मेरी हाफिज़ कुरान बीवी ने 100 बच्चियों को कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाया था, मगर जब उसकी वफ़ात हुई तो रोज़ उसकी कब्र फट जाती और उसकी कब्र से धुआं निकलता। मैं रोज़ अपनी बीवी की नई कब्र बनवा कर आता। लोग पूछते कि उसने कौन सा गुनाह किया था जिसकी उसे सज़ा मिल रही है। मैंने अपनी सास और साली से पूछा तो मेरी साली रोते हुए मुझे एक कमरे में ले गई और कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरा कलेजा फट गया। क्योंकि मेरी बीवी मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे और मेरी बीवी नहायत खूबसूरत और नेक सीरत थी। 6 सालों की रफ़ाक़त में उसने मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। मेरी बीवी हाफ़िज़ कुरान थी और शादी से पहले उसने 100 बच्चियों को कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाया था, जिसकी वजह से मुझे हर वक्त यही सोचकर खुशी होती थी कि मेरी बीवी की सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी आसान होगी और वह यकीनन मेरे बच्चों की भी अच्छी तरबियत करेगी। हम दोनों मियाँ बीवी को बच्चों का भी बहुत शौक था, मगर शादी को इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारी औलाद नहीं हुई थी। अब मैं मायूस सा होने लगा था और ऐसे मौका पर अमूमन लड़कियां सबसे पहले नाउम्मीद और दिल बर्दाश्त होने लगती है, मगर मेरी बीवी अपनी उदासी जाहिर नहीं करती थी और सब्र से वक्त गुजार रही थी। फिर शादी के इतने साल बाद अल्लाह को मेरी बीवी का सब्र पसंद आ ही गया। हमें औलाद की खुशखबरी मिली। मैं इन दिनों बहुत खुश था और अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपनी बीवी को बिस्तर से नीचे उतरने न दूं। हमारी बहुत ज़्यादा एहतियात और दुआओं के बाइस अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद और प्यारा बच्चा दिया था। मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत यकदम बिगड़ गई थी। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि बच्चा पैदा होते ही बीवी को खो दूंगा। अपनी बीवी की तबीयत को सुनकर मैंने अल्लाह से उसकी ज़िंदगी की बहुत दुआएं मांगी, मगर मेरी दुआएं रद्द हो गईं और मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं गम से बेहाल हो रहा था। सब जानने वाले मेरे अफसोस का इजहार कर रहे थे और मैं गमज़दा सा एक कोने में बैठा हुआ था। जब गौसल वगैरह देकर तदफीन के लिए हम कब्रिस्तान पहुंचे तो आसमान पर बिल्कुल स्याह बादल फैला हुआ था और दिन के वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई। यूं ही मेरी बीवी को दफन किया गया, नहायत तेज बारिश शुरू हो गई और ऐसी तूफानी हवाएं चलने लगी कि सब हैरान और परेशान रह गए। बीवी को दफन करने के बाद हम सब अपने घरों को पहुंचे और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मौसम भी मेरे साथ मेरी बीवी के गम से निढालें और उसका गम मना रहे। रात देर तक तेज तूफानी झक्कड़ चलते रहे। मेरा बच्चा फिल वक्त मेरी बीवी के जाने के बाद घर वालों ने संभाला हुआ था और वो लोग भी मेरे ही घर में कयाम पजीर थे, इसलिए भी मुझे बच्चे की तरफ से बेफिक्र होकर अपने कमरे में अकेला बैठा अपनी बीवी को याद करता और उसे याद करते आंख लग जाती। सुबह के करीब मैंने ख्वाब देखा, मेरी बीवी बदहाल सी बहुत बुरी तरह रो रही है। अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह रोते देखकर मैं तड़प उठा था और ऐन उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। बाहर तूफानी बारिश और हवाएं अब थम चुकी थी और आसमान भी साफ हो चुका था। अब मुझे वो ख्वाब परेशान कर रहा था। मैंने हमेशा अपनी बीवी को हंसते मुस्कुराते हुए देखा था। उसका इस तरह रोना ख्वाब में भी मुझे घबराहट में मुब्तला कर गया था। मैंने घड़ी पर वक्त देखा था तो फजर का वक्त था। मैंने उठकर फजर की नमाज अदा की और अपनी बीवी की मग़फ़िरत की करने लगा। वैसे तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बीवी जैसी नेक सिफत नमाज़ी और हाफिज़ कुरान औरत को अल्लाह ने कब्र की तंगी से भी निजात दी होगी। मैंने दुआ के बाद उठकर कमरे से बाहर झांका तो सब लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। मैंने अपने बेटे का पूछा तो मेरी बीवी के भाई ने मेरा बच्चा लाकर दिया। वह सुकून से सो रहा था। मैं मुतमिन हो गया और कितनी देर अपने बेटे को सीने से लगाकर बैठा रहा। अपने बच्चे को प्यार करके मैं घर से निकलकर सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। मैं अपनी बीवी के लिए कुरान पढ़ना चाह रहा था और कुछ रात वाले तूफान के बाद मैं इस कब्र की हालत का अंदाजा लगाना चाह रहा था। मैं कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी बीवी की कब्र के पास पहुंचा तो इसकी कब्र की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा दिल खौफ से
फटने वाला हो रहा था, क्योंकि जिस औरत को मैं नेक और जन्नती औरत समझ रहा था, इसकी कब्र पर एक अजाब आया हुआ था कि मुझ जैसा मजबूत सा मर्द भी अंदर तक दहल गया था। मेरी बीवी की कब्र फटी पड़ी थी और इससे धुआं निकल रहा था। वहाँ इतनी तपिश थी कि मेरा वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। कोई मजदूर भी मेरी बीवी की कब्र बनाने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक मजदूर मिला जिसने मुझसे 4 गुना ज्यादा पैसे लिए और मेरी बीवी की कब्र पर मिट्टी डाल दी। ये सब उसने दूर खड़े होकर किया था। मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत नहायत खराब हो रही थी। सब ने मेरी हालत को बीवी से जुदाई का गम समझकर मुझे सहारा दिया और तसल्ली देने लगे, जबकि मैं हैरान था कि आखिर मेरी बीवी पर अल्लाह का अज़ाब क्यों आया था। वो तो नेक औरत थी। मेरी नज़र में तो मेरी बीवी की ऐसी कोई गलती नहीं गुजरी थी। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था कि मेरी बीवी की असल हकीकत क्या है। और जब मुझ पर अपनी मरहूम बीवी की हकीकत खुली तो मेरा दिल तक फट गया। मेरा नाम मोहसिन है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। हमारे घर में कुल 4 अफराद रहते थे। मैं, मेरे माँ बाप और एक मेरी बेवा फूफो जो मेरी दूसरी माँ जैसी थी। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया और हम 3 लोग बाकी रह गए थे। माँ को खोने का गम मुझ पर फिर भी बहुत भारी साबित हुआ था। मेरी माँ बहुत नेक औरत थी। मुझे मेरी फूफो और मेरे अब्बा ने मेरी माँ का गम भुलाने के लिए बहुत सहारा दिया और हर वक्त मेरे साथ लगे रहे। वो दोनों कोशिश करते थे कि मुझे अकेला ना होने दें। मैं हमेशा से ही उनकी तवज्जो का वाहिद मरकज रहा था। फिर मैं भी कुछ अर्सा बाद संभल गया और दोबारा से अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई से फारिग हुआ तो मेरे अब्बा और फूफो को मेरी शादी का शौक सताने लगा। मैंने हामी भरी तो जोर जोर से मेरे लिए लड़की तलाश की जाने लगी। तब मेरी फूफो को अपने मरहूम शौहर के खानदान में एक लड़की का ख्याल आया जिससे फूफो का अब भी मिलना जुलना रहता था। उन्होंने हमें बताया कि वो लड़की का मोहरी से ही बहुत संजीदा और नेक थी। उसके वालिदैन नहीं थे और वो 2 बहनें थी और सिर्फ एक छोटा सा भाई था। उसने बहुत बहादुरी से हालात का मुकाबला किया था और अपने दोनों बहन भाइयों को अकेले पाला था। हालांकि वो खुद भी बहुत बड़ी नहीं थी। वो नमाज़ी और हाफिज़ कुरान थी। घर में बच्चियों की कुरान मजीद भी पढ़ाती थी और उसकी दुआ और उसके दिए हुए कुरानी तावीज़ात में बहुत असर था, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत कमा कर अपना घर चला रही थी। मैंने ये सब सुना तो बहुत खुश हुआ। मैंने उसे देखे बिना ही इसके लिए हामी भर ली और फूफो ने पहली फुर्सत में ही उसके खानदान के बड़ों से मशवरा करके मेरा रिश्ता उस लड़की के साथ तय कर दिया और जल्दी ही शादी भी कर दी। मेरा रिश्ता तय हुआ तो मेरी बीवी ने यही शर्त रखवाई थी कि वो बाद में अपनी बहन की शादी होने तक और भाई की तालीम पूरी होने तक उन दोनों की माली इमदाद करती रहेगी। मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मैंने सोच लिया था कि अगर मुझसे भी कोई मदद हो सकेगी तो कर दिया करूँगा। रिश्ता तय होने के बाद हमारी शादी कर दी गई। मैंने अपनी बीवी को देखा तो उसका असीर हो गया। वो न सिर्फ अच्छी सीरत की मालिक थी बल्कि बहुत खूबसूरत भी थी। उसके साथ चंद दिन रहकर मैं उसके बहुत करीब हो गया था और हमेशा वो दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। मेरी बीवी में मेरी फूफो की बताई हुई बातों जैसी ही थी। उसने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं दी थी और मेरे आराम व सुकून का भी ख्याल रखती थी। हमारे घर में खुशहाली और सुकून था। बस सिर्फ एक औलाद की कमी थी जो मुझे महसूस तो बहुत ज़्यादा होती थी, मगर मैं अपनी बीवी के सब्र से मुझे बहुत सहारा मिला हुआ था। हमारी शादी के तीसरे साल ही मेरे अब्बा वफ़ात पा गए थे। अपने अब्बा की वफ़ात और अपनी बेऔलादी की मुझे कुछ ज़्यादा बेसुकून कर दिया था। मेरे अंदर सब्र और शुक्र ख़त्म होने लगा था। ऐसे में मेरी बीवी थी जो मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानियाँ और नेमतें याद दिलाती थी। वो मुझे सब्र की तलकीन करती रहती थी। मैं हैरान था कि वो एक लड़की होकर मुझे हौसला दिया करती थी। हालांकि
ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اور میری پھوپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی اور میری بیوی کو باتیں سنانے لگی تھی، یوں جیسے ہی یہ سب میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میں اپنی پھوپھو کو سمجھا کر تھک چکا تھا، الٹا وہ ہم دونوں سے ہی لڑنے لگی تھی کہ ہمیں علاج کروانا چاہیے تاکہ ہماری اولاد ہو سکے۔ اس پریشانی وقت کٹتا چلا گیا۔ جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ ہم تینوں جیسے چیر سے جی اٹھے تھے۔ میں نے اور پھوپھو نے میری بیوی کا خیال بھی بہت رکھا تھا اور بہت احتیاط کی تھی۔ میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک اور صحت مند پیدا ہوا تھا، لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا اور میں اس صدمے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت منصوبے بنائے ہوئے تھے، مگر موت کسی کے ارادوں اور مرضی کی محتاج کب ہوتی ہے، جس کا جب وقت آ جائے اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا پڑتا ہے۔ مگر اپنی بیوی کی قبر کی ابتر حالت اور اس پر آیا عذاب مجھے دھچکا پہنچا گیا تھا۔ ہر مشکل حال میں بھی میں نے اپنی بیوی کو صابر شاکر دیکھا تھا، ان میں سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کے حقیقی اعمال سے اللہ ناواقف ہو۔ خیر، مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا تھا۔ مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا، اس عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرا بیٹا راتوں کے وقت کون سنبھال رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں بس اپنی مرحوم بیوی کے لیے بے چین رہتا تھا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا تھا۔ ایک روز پھوپھو اچانک میرے پاس آئیں اور سنجیدگی سے بولیں کہ انہیں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میری پھوپھو نے مجھ سے جو بات کہی وہ مجھے ایک دم غصہ دلا گئی۔ میری بیوی کو مرے ابھی بمشکل 21 روز ہوئے تھے کہ میری پھوپھو دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں پھوپھو سے ناراض ہوا اور انہیں کہنے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے، انہیں کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ میں ابھی صدمے میں تھا۔ پھوپھو نے میری بات کو تحمل سے برداشت کیا اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ وہ اب بوڑھی ہو گئی ہیں، اس لیے مجھے یا میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ انہیں بھی میری بیوی کی موت کا دکھ تھا۔ جب میں نے پھوپھو کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ لیا، پھوپھو نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنا بیٹا خود سنبھالو یا پھر اپنا بیٹا اس کو دو جو اسے رات دن ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں پھوپھو کی بات پر حیران ہوا تھا کہ میرا بیٹا کون سنبھال رہا تھا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق تو میرے بیٹے کو پھوپھو ہی سنبھال سکتی تھی۔ مگر جب میں نے یہی سوال پھوپھو سے کیا تو ان کے جواب نے مجھے بالکل لاجواب کر دیا تھا۔ پھوپھو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنے روز سے میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی، پھر وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور ہمارا گھر بھی سنبھلا رہے۔ پھوپھو کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، مگر پھوپھو کا دن بدن مجھ پر زور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر دن مجھے میرا بیٹا دکھاتی تھی جو نہا دھو کر بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا۔ پھوپھو کی ضد تھی کہ میں اپنے بیٹے کی خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کروں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا اور واپس آ کر خاموشی سے پھوپھو کی ضد سنتا رہتا۔ ایک دن پھوپھو نے مجھے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں چونک گیا۔ مجھے میری بیوی اپنی زندگی میں ہی بتا چکی تھی کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور وہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ میری بیوی کی کوشش بھی تھی کہ اس کے بھائی کے باہر جانے سے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بعد میں اکیلی نہ رہ جائے، مگر اسے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اب اپنی بیوی کے بھائی کے باہر جانے کا سن کر مجھے اس کی بہن کا خیال آیا تھا۔
तब मैं फिक्रमंद हो गया था। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि अगर मैं मजीद इनकार करूं तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने के चक्कर में सारी उम्र के लिए कुंवारी बैठी रह जाएगी, या फिर इसकी शादी कर दी जाएगी और फिर बेटे को संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि फूफो तो वाकई बीमार और कमजोर हो गई थी और इनकी बीनाई भी कम होती जा रही थी। मैं सोच सोच कर परेशान होने लगा और थक हार कर मैंने अपनी फूफो की बात मानने का फैसला किया और एक रोज काम पर जाने से पहले फूफो को जवाब दे दिया कि वो जैसा चाहती है कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे जवाब ने मेरी फूफो को खुशी से निहाल कर दिया। मेरे जाते ही शायद उन्होंने पीछे तमाम तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं जैसे ही काम से शाम के वक्त वापस आया, ये देखकर हैरान रह गया कि फूफो ने मेरे निकाह की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। मैं तो वैसे भी इस बात के लिए खुद को राजी कर चुका था। तभी मैं खामोशी से निकाह खां के सामने बैठ गया और अपने बेटे की खातिर यह निकाह कर लिया। निकाह के बाद मैं उदास था, अपने कमरे में बंद हो गया था। मुझे परेशानी थी कि न जाने मेरी ये दूसरी बीवी अपनी बहन की तरह समझदार और खुशमिजाज थी या नहीं, और ये भी कि न जाने वो मेरा घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता था जैसे मेरा दिल पहली बीवी से मुतमिन था, वैसे दूसरी बीवी से मैं भी कभी मुतमिन हो पाऊंगा। इस निकाह के बाद भी मेरे ही वही मामूलात थे। मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता, शाम के वक्त घर लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाता था। मेरी दूसरी बीवी ने खामोशी से मेरा हर काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी अब बिल्कुल साफ सुथरा रहने लगा था। ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग इस बात को सोचने लगा था। और अजीब बात तो ये थी कि आज तक मैंने अपनी इस दूसरी बीवी को नहीं देखा था। मैं नहीं जानता था कि वो कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर भी उसने मुझसे पर्दा किया था, क्योंकि मेरी बीवी दीनी मामलात की समझ बूझ रखती थी। इसलिए इसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था, और वो पर्दा आज उस लड़की से निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। एक रोज मैं काम से जल्दी वापस आया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वो अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था कि मैं हुस्न परस्त था और मुझे उसका हुस्न मुतवज्जो कर रहा था। मुझे जिस बात की ने उसकी तरफ मुतवज्जो किया था, वो उसके चेहरे पर पहला सुकून और नर्म तासुरात थे। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमिन हो। ये बात सोचते ही अजीब कैफियत में गिर गया था। मैंने उसे गुस्से से देखते हुए सवाल किया कि वो इतनी मुतमिन किस बात पर है। मेरा सवाल यकीनन उसके लिए अजीब और गैर मुतवक्को था। वो हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी, तो मैं मजीद बोला कि उसे अपनी बहन की मौत का अफसोस ही नहीं है, उल्टा वो उसकी जगह लेकर इतनी खुश कैसे रह रही है, जबकि उसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में जा चुकी थी और उसकी आखिरत भी जाने कैसी होने वाली थी, क्योंकि उसको कब्र में ये अजाब झेलना पड़ रहा था। मैंने अपनी मरहूम बीवी का ये राज गुस्से में सोचे बगैर उसकी बहन के सामने बोल दिया था, मगर मेरी बात पर जब उसके चेहरे के तासुरात बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं चुप हो गया। मेरी दूसरी बीवी कुछ देर सदमे से मुझे देखती रही और फिर बुरी तरह से रो पड़ी। मैं उसे रोता देखकर बौखला गया। रोते रोते वो ऐसी बात बोलने लगी जिसने मुझे साकित कर दिया। वो बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, वह उसे सख्त अजाब देगा, मगर वो मेरी सुनती ही नहीं थी। मैं अपनी बीवी के अल्फाज पर दंग रह गया था। यानी मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे इसकी बहन भी वाकिफ थी और उसे रोकती थी। जब मैंने अपनी बीवी से पूरी तफसील पूछी तो वो गड़बड़ा गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने जब सच जानने के लिए इल्तिजा की तो उसने मुझे अपनी बड़ी बहन की असलियत बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने बताया कि मेरी बहन वाकई नेक लड़की थी और हाफिज़ा कुरान होने की वजह से हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती थी। एक रोज हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ हुई तो उसकी माँ की परेशानी पर मेरी बहन ने यूं ही कुछ आयात पढ़कर उस बच्चे पर फूंक मार दी, जिससे उस बच्चे को आराम आ गया। और उस वाक़ये के बाद मेरी बहन मशहूर हो गई कि वो नेक बीवी है जिसके पास बीमारी और तकलीफ की शफा है। उसके बाद तो
तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन तावीज़ के नाम पर कुरान पाक की आयत लिख कर दे देती थी। वो लोग चंद रुपए देकर चले जाते और हमारा घर बसर होने लगा था, मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक हमारे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में था और हमारे पास उसके इलाज के लिए रकम नहीं थी। हम बहुत परेशान थे। इन्हीं दिनों एक मर्द मेरी बहन के पास आया। उसे बोला कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है, मगर वो लड़की शादीशुदा है। वो चाहता था मेरी बहन ऐसा तावीज़ दे कि लड़की की तलाक हो जाए और वह उसे पाले। मेरी बहन ने इनकार कर दिया क्योंकि ये गुनाह का काम था। मगर जब उस मर्द ने 1.5 लाख रुपए देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई को बचाने के लिए न जाने कागज पर ऐसा क्या लिखा था कि उस मर्द की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई का इलाज आसानी से हो गया। फिर तो हर आए रोज ऐसे ही लोग आने लगे थे जो नाजायज मुतालबे के लिए तावीज़ बनवाते और ढेरों पैसा पकड़ा कर चले जाते। एक रोज मैंने छुपकर अपनी बहन को वो तावीज़ बनाते देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी बहन कागज पर कुरान उल्टा लिख रही थी। ये काला इल्म था। मैं दुख से पागल होती बहन को रोकने लगी, उसे समझाने लगी कि वो तौबा कर ले। वो बोली, अगर मैं ऐसा ना करती तो हमारा भाई कब का मर जाना था। मैं उसे इस बात पर गुस्सा हो गई थी। मैंने बहन को कहा, इससे तो अच्छा था हमारा भाई मर जाता, मगर ये हराम काम ना करती। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अपनी बहन को बहुत समझाती रही, मगर अब वो लालच में आ चुकी थी। वो इतनी नेक थी कि रूहानियत पा चुकी थी, मगर उसने पैसों के लालच में सब कुछ गंवा दिया। उसकी जिंदगी अच्छी थी और नमाज कुरान भी पढ़ती रही और हत्ता के उसकी शादी हो गई, मगर उसने वो कबीरा गुनाह नहीं छोड़ा और पैसा कमाती रही। मैं सब सुन रहा था। मेरी बीवी बोल रही थी कि मैं डरती थी कि अल्लाह ताला नाराज ना हो जाए, तौबा की मोहलत दिए बिना ही मौत दे देगा और सख्त अजाब देगा। और मेरा कहा सच हो गया। मैं गुमसुम हो गया था। मैं अपनी बीवी को इतना नेक समझता रहा और वो सिर्फ दुनियावी पैसे की लालच में इतना बड़ा गुनाह करती रही थी। और मेरे सामने बैठी मेरी दूसरी बीवी इस जैसी हादसा न होने के बावजूद अल्लाह का खौफ रखती थी। अल्लाह ताला ने मुझे अब असल में नेक बीवी से नवाजा था। काला इल्म करने वाले और करवाने वाले दोनों के लिए अल्लाह के यहाँ सख्त अजाब है। कभी भी किसी को भी शदीद बीमारी में भी इस गुनाह का मर्तकब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस बीमारी के बाद जब उसे मौत आए वो उसकी निजात का जरिया हो। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।